अडानी समूह को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश में ही नहीं वरन पूरे वर्ल्ड में हलचल है। ब्रिटेन की संसद में इस बात के ऊपर बड़ी बहस हुई, बड़ा हंगामा हुआ और कई कंपनियों ने अडानी समूह से हाथ भी खींच लिया। कई मैनेजरों के पद चले गए, लेकिन भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा यह मामला सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसकी जांच नहीं होगी। तो समझ लीजिए, अब जांच होगी तो किसकी होगी? जांच गायत्री प्रजापति की हो सकती है कि उस पर आय से अधिक संपत्ति है, लेकिन अडानी की जांच नहीं होगी क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र है। अडानी की जांच नहीं हो सकती क्योंकि वह आरएसएस को मोटा चंदा देता है। अडानी की जांच नहीं हो सकती क्योंकि विदेशों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस विमान में बैठकर अडानी भी जाते हैं। अडानी की जांच नहीं होगी। लेकिन अंधभक्त को देखिए, अंधभक्तों की भक्ति को देखिए। अभी तक जो पठान फिल्म के ऊपर, एक काल्पनिक फिल्म के ऊपर, एक रंग के ऊपर पूरा बवाल मचाए हुए थे, आखिर अडानी ने पूरे देश में ठगबाजी की, उस पर बवाल क्यों नहीं? यदि एक किसान किसी बैंक से 1 लाख रुपए कर्ज लेता है तो उसकी जमीन तक नीलाम हो सकती है, लेकिन अडानी ने पूरे देश में ठगबाजी की, उस पर संसद में चर्चा भी नहीं हो सकती। विपक्ष अब इस बात पर अड़ा है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों की हिम्मत तो देखिए। जहां वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दे डाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी देश में कोई भी अरबों खरबों रुपए लेकर भाग जाए, देश में कितना भी बड़ा घोटाला हो जाए और एलआईसी के किसी भी तरह से धड़ाधड़ शेयर गिर जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आखिर गायत्री प्रजापति पर धन कहां से आया? राहुल गांधी पर ईडी लगा दो और तरह तरह के नेताओं पर की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव की जांच होनी चाहिए, मायावती की जांच होनी चाहिए, लेकिन अडानी की जांच मात्र इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रधानमंत्री के परम मित्र है। वो आरएसएस को चंदा देते हैं, वो पार्टी को चंदा देते हैं। मगर अंधभक्तों की भक्ति भी देखिए। कमाल की बात है, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नड्डा एक चादर दरगाह पर चढ़ाते हैं, उसके लिए कुछ बोलते नहीं हैं, वहीं पर अंधभक्त अडानी को बचाने की कतार में आकर खड़े हो जाते हैं। पूरे देश का बंटाधार हो रहा है, लेकिन आम जनता चुप है क्योंकि जनता तक ये बातें पहुंचती नहीं है, जनता तक ये बातें पहुंचाई नहीं जाती है। यदि आपको 10,000 रुपए कोई कंपनी लोन दे देती है तो वह आपके घर तक आपके आकर टिकेंगे और आपकी बेइज्जती कर कर जाएंगे, लेकिन अडानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीतारमण का यह बयान देखिए। सीतारमण ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार एक समूह बनाया जा रहा है जो कहा जा रहा है कि अडानी को बचाओ। वहीं पर एसबीआई की एक बयान आया, उसने कहा हमारा पैसा सेफ है। इससे पहले आपने देखा होगा जिस समय अनिल अंबानी दिवालिया हुए तब भी उनका पैसा सेफ था और उसके बाद बैंकों को विलय करना पड़ा। उससे पहले विजय माल्या, नीरव मोदी जब भागे तब भी इनका पैसा सेफ था। और इन भक्तों की भक्ति तो देखिए। अडानी के ऊपर जब दबाव आने लगा तो तमाम भक्त कहने लगे ये तो कांग्रेस का दिया गया है। कांग्रेस के समय में अडानी समूह था ही नहीं और उस पर आज मोदी सरकार की जो कृपा हुई, आज वह अरबों खरबों में पहुंच गई। यही नहीं, वह तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, भर भरा कर रेत का यह महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब इस पर भक्त तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही।
अब वे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा तो कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि किसानों को 3 काले कानून पकड़ा दिए, बहुत अच्छा कर रहा है, आज महंगाई बढ़ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। भक्तों की यह जमात और आईटी सेल की यह जमात जनता के बीच में संदेह पैदा कर देती है। अडानी ने जिस कदर इस देश को लूटा, इस तरह अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा। अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो गया, लेकिन मैया सीतारमण यही कह रही है कि नहीं नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। वहीं पर एक मंत्री का बयान देखिए, उसने कहा कि इस पर जांच नहीं होगी क्योंकि यह मामला सरकारी नहीं है, देश को कोई लूट रहा है, देश को कोई खा रहा है। यह तो वही बात हुई जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ के मंदिरों पर आक्रमण किया तो ब्राह्मणों ने यह कहकर पिंड छुटा लिया कि भगवान अपने आप को खुद बचा लेंगे। यानी यह देश कोई भी अडानी आकर लूट सकता है, इस देश में कोई भी यहाँ के लोगों की जमा पूंजी को खा सकता है, लेकिन सरकारी यह बात नहीं, इसलिए उसकी जांच नहीं होगी। सेबी चुप है, एलआईसी चुप है, भारतीय रिजर्व बैंक चुप है, क्योंकि ये सरकार से चलते हैं। आज आरएसएस ने भी साफ कर दिया कि अडानी को वे बचाएंगे, यानी सोशल मीडिया पर खूब जमकर हंगामा तारेंगे, खूब उल्टा सीधा बोलेंगे, खूब उल्टा सीधा लिखेंगे और वे एक जमात खड़ी कर देंगे और अडानी को देशभक्त साबित कर देंगे। वैसे भी अडानी पहले भी कह चुका है कि यह भारत पर हमला है। आज सुप्रीम कोर्ट में उंगली उठ चुकी है, सेबी पर उंगली उठ चुकी है, तमाम राजनीतिक संस्थाओं पर उंगली उठ चुकी है, एजेंसियों पर उंगली उठ चुकी है, कुछ भी सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त तो भक्त है, भक्त तो लिखेंगे। फिर भी आप जानिए और सोचिए, अडानी को 1.5 रुपया मीटर की जगह मुहैया सरकार कराती है। चेन्नई में बिना एनजीटी की आज्ञा के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पर्यावरण प्रदूषित होने की परवाह किए बिना एक उद्योग चला दिया जाता है। तरह तरह की अनगरल बातें कही जाती है जो निराधार होती है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है इसकी जांच नहीं होगी। तो जांच किसकी होगी? जांच तो स्वामी प्रसाद मौर्य की होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि रामचरितमानस में जो लिखा है वो सूत्रों के खिलाफ है। जांच तो होनी चाहिए अखिलेश यादव की, क्योंकि उसने अपने आप को शूद्र कह दिया। जांच तो होनी चाहिए ब्रजेश प्रजापति की, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नकार दिया। जांच तो होनी चाहिए गायत्री प्रजापति की, क्योंकि वह अमेठी से उनकी पत्नी चुनाव जीत गई, राजा संजय सिंह कैसे हार गए। इन लोगों की जांच होनी चाहिए, लेकिन जो देश का पैसा लेकर भाग जाए, जो देश का पैसा लेकर डूब जाए, उनकी जांच कदापि नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा, मैं एक बयान प्रधानमंत्री का भी आपको याद दिला देता हूं। जिस समय प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में कहा है हम विकास की बातें कर रहे हैं और वो गायत्री की माला जप रहे हैं, लेकिन अब आप भी अडानी की माला तो जप रहे हैं। अब अडानी को सिर पर उठाए फिरते हैं, अडानी को अपने चार्टर्ड विमान में ले जाते हैं और वहां पर जाकर के इस देश को बेचने के लिए अडानी के हाथों में सौंप देते हैं। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर संसद में बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर ब्रिटेन में तलवारें चल रही है इस बात को लेकर के कि अडानी समूह ने पूरे विश्व का बेवकूफ बनाया, कई कंपनियां गर्त में चली गई और कई मैनेजरों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन भारत में सब कुछ सही है। यही तो कारण है कि इस देश का विकास नहीं हो पाता, यही कारण है कि इस देश में हमेशा ठगबाजी करके इस देश का गर्त में ले गए हैं। यही कारण है आज भी दलित और पिछड़ा वर्ग जहां था वहीं पर है, क्योंकि जो इन लोगों के घर भरते हैं, जो इन लोगों का काम करते हैं, केवल ये उन्हीं का समर्थन करते हैं।
जनता इन्हें अपने वोट से बनाती है और ये अपने वोट का फायदे से तरह तरह के लोगों को उद्योगपति बना देता है। अडानी का बाप कोई मिल छोड़ के गया था? अडानी के दादा बाबा परदादा कहीं के रईस थे। 3,000 करोड़ रुपए की कंपनी आज अरबों खरबों में चली गई और आज रेत का महल भर भरा कर ढह गया। यह बात प्रधानमंत्री को पता नहीं थी। प्रधानमंत्री के साथ में अडानी जाते हैं, घूमते हैं और वहां पर करार कराने में प्रधानमंत्री का हाथ होता है, लेकिन जनता को कुछ पता सता नहीं है। जनता तो भक्त है, जनता तो हमेशा प्रधानमंत्री को अच्छा मानती है। देश के प्रधानमंत्री देश को लूट रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के दोस्त देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, लेकिन यह बात जनता की समझ में नहीं आ रही है। आप सभी से निवेदन है, यदि आप समझ चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर का विश्लेषण हम आपको बता सकें।